लिए चलते हैं आपको अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। करेंगे, लेकिन मैंने सबसे पहले आते ही मैंने बोला कि केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाल। तो उनकी जो भी घोषणाएं हैं वो केवल फर्जीवाड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर वो इतने सिंसियर हैं तो करें पंजाब में, वहां पर तो एलजी नहीं है रोकने वाला, यहां पर तो 1000 रुपए कर नहीं पाए, यहां पर तो कुछ भी इसको इंप्रूव कर नहीं पाए, अब जो है फर्जीवाड़ा करके लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। दूसरा जो आपने बात कही कि इंडिया अलायंस से मुतल्लिक, देखिए हमारी पार्टी के अंदर हम सब लोगों के अपने अपने विचार रखने की आजादी है। जहां तक के मेरे विचार हैं केजरीवाल के बारे में, आप सब लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा मानना यह है कि आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही है। और कांग्रेस ने मेरा यह मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने के ऊपर केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जरूरत पड़ने पे 370 आर्टिकल के ऊपर, जरूरत पड़ने के ऊपर सीए के ऊपर, हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। मैं आपको सिर्फ फिर याद दिलाना चाहता हूं, केजरीवाल की पार्टी का जन्म लोकपाल जन लोकपाल को पैदा करने के लिए हुआ था। सरकार बनने के बाद में वो सैकड़ों बार धरने पे बैठे हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में, एलजी के बाहर से लेकर के हर जगह के ऊपर। एक भी बार क्या लोकपाल की बात करी है अभी उन्होंने? जिसका जन्म, जिसने ये कहा था कि मेरे को आप इलेक्शन जितवाइए, 25 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड के अंदर मैं जन लोकपाल पास करवा दूंगा, वो कहां है जन लोकपाल? अब उसकी कोई बात ही नहीं, कोई उसकी चर्चा नहीं। यहां पर महिलाओं के पेंशन की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर उनकी सरकार फुल फ्लेजेड है, क्यों नहीं देते वहां पे भाई? यहां पर 1000 पहले प्रॉमिस किया था, क्यों नहीं देते भाई? तो करना, कौन रोक रहा है? सवाल ये है कि कांग्रेस पार्लियामेंट में अमित शाह के अगेंस्ट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ खड़ी होती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 5 लोगों को शेड्यूल कास्ट सिविल ट्राइब बच्चों को विदेश भेजती है और वो स्कीम फिर से रीलॉन्च करती है, रीपैकेज कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि शेड्यूल कास्ट सिविल ट्राइब के लिए आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है पार्लियामेंट में और यहाँ भी? आप सिर्फ एक चीज देखिए, केजरीवाल दलित आरक्षण के बारे में उनके क्या विचार हैं, क्या वो उसके हक में है? हमने इसमें केजरीवाल के दलित के बारे में जो उनकी सोच है उसके बारे में इसमें लिखा है, वो बताएं। हमारे पास में तो वीडियोस हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए सेकंड जनरेशन में। तो क्या उनकी सोच है? अभी दलित अत्याचारों का दिल्ली में 4 गुना वृद्धि हो गई है, ये फैक्ट्स है। तो इसके बारे में वो चुप क्यों है, क्यों नहीं बोलते हैं? अंबेडकर प्रतिज्ञा दोहराई थी उनके मंत्री ने, गौतम जी ने, उसके ऊपर उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। तो क्या ये उनका दलित प्रेम है? ये दलित प्रेम उनका दर्शाता है। दिल्ली के अंदर 804 दलित बच्चे जो एप्लीकेंट्स हैं, टोटल 94.2%, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही स्कॉलरशिप दलित बच्चों को दिल्ली के अंदर? अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रही? तो आज दिल्ली के अंदर
जो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं उनको कम से कम अपने गिरेबान में झांक करके देखना पड़ेगा कि वो क्या काम दिल्ली के लिए कर रहे हैं, क्या काम उन्होंने दिल्ली के अंदर दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए किया है। उनकी सोच जो है क्या वो परिवर्तित हो गई है क्योंकि उनको सत्ता चाहिए? पहले के केजरीवाल की सोच दलित आरक्षण में और अब के केजरीवाल की सोच में फर्क आ गया है, उनको जवाब तो देना चाहिए। अजय जी, एक सवाल है कि ओखला से अभी दिल्ली की सीटें आपने रिलीज करी है, ओखला से एक उम्मीदवार के लिए सीसी पे चर्चा हुई है जिसका नाम है इरशद जहां। देखिए, मैं इसका चर्चा आज हम नहीं करना चाहते, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। सीसी का डिस्कशन सीक्रेटली होता है। मुझे पता नहीं आपको कहां से ये जानकारी मिली। Hypothetical question. Kejriwal always says such things to remain in limelight. This is his style of functioning. He drops a stone to create ripples in the pond. This is his style of functioning. एक मिनट इसके बाद, हाँ बोल, हाँ। देखिए, केजरीवाल जी की आदत है कि हमेशा वो लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरीके की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। जहां पे एकदम शांत पड़ी हुई झील है उसके अंदर जानबूझ करके पत्थर फेंक करके उसके अंदर रिपल्स क्रिएट करने की कोशिश रहती है ताकि अटेंशन उनकी तरफ रहे। आपने कहा कि 2 बार फोन हो चुकी है अलायंस करके, तो मान लीजिए कि चुनाव के बाद जैसे किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या इस तरह से तीसरी बार भी क्या भूल करेंगे या नहीं अलायंस को? देखिए, मैंने जब इतनी बड़ी बात कह दी कि दिल्ली की जनता को इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हम लोगों ने 40 दिन केवल उनको सपोर्ट करा है, आज दिल्ली की जनता को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो हम दिल्ली के जनता के पक्षधर हैं, हम दिल्ली के जनता के विरोधी नहीं हैं। Listen, restoration, it is not only restoration, it is moving ahead. And when you try to move ahead, when you want to move ahead, then you have to restore what has been lost also. Without restoring what has been lost, you can't move ahead. In case you want to move ahead, you have to ensure that the number of buses in DTC at least should be of the same number as it was during the Congress government. Why has it come down? If you want to move ahead, if you call it restoration, it is not only restoration. In order to move ahead, you have to move ahead of what it was earlier. During our time, 46 lakh passengers per day were carried by DTC. It has come down to 26 lakh passengers a day. Imagine the kind of downfall which Delhi's capital development has seen. It has never happened. Why is it now that 1,800 private vehicles are forced to come onto the streets of Delhi every day, because of which the air pollution is rising? Why is it? Because the lack of public transport. People are migrating here, people are coming here, they don't find any public transport, they have to buy their own personalized transport. So 1,800 vehicles per